जय माँ मातंगी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगलामुखी मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों। आज जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और इस वीडियो को देखने के बाद, सुनने के बाद आपका मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान से सुनिए, इस वीडियो को आप पूरा सुने, स्किप करके ना देखें, यानी वीडियो फॉरवर्ड करके ना देखें, क्योंकि इसमें जो मैंने विधि बताई है ये विधि मैं कहीं पे भी बता सकता हूँ इस वीडियो में। अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से नहीं सुनेंगे तो एक ही वीडियो को आपको 10-10 बार देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैंने मंत्र कहाँ बताया है और इसकी विधि कहाँ बताया है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। इस वीडियो में मंत्र भी है और विधि भी है, लेकिन कुछ सेकंड के लिए दिखाया गया है, इसलिए आप लोग वीडियो पूरा देखें। तो आज का जो ये मंत्र है ये उसलिए मैं दे रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि आजकल जो है ना पाप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और आजकल अधर्मी तांत्रिकों की कोई कमी नहीं है इस दुनिया में। एक से बढ़कर एक अधर्मी तांत्रिक बैठे हुए हैं जिन्हें बस दूसरों को दुख देकर, दूसरों का नुकसान पहुंचाकर उन्हें खुशी मिलती है और ये मुसीबत भी बनते जा रहे हैं समाज के लिए, दुनिया के लिए, है ना। तो मैंने सोचा ये जो मंत्र है आप लोगों को दे दूं, लेकिन याद रखें अगर आप लोग इसका गलत प्रयोग करोगे तो भी ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसका प्रयोग आपको तभी करना है जब आगे वाला सही में अधर्मी तांत्रिक हो, सही में वो लोगों को नुकसान पहुंचा रहा हो। और अगर इस तरह का वो तांत्रिक नहीं होगा, आपने किसी अच्छे तांत्रिक की अगर विद्या बांध दी या उसकी विद्या ख़त्म कर दी तो याद रखिए आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अगर इस मंत्र का प्रयोग कोई किसी को दुश्मनी के हिसाब से करता है किसी साधक के ऊपर, तो याद रखिए उसका अंत बहुत बुरा होता है। तो मैं आपको बता दूं कि शायद आप लोगों को ये बात पता भी नहीं होगी और आज तक आप लोगों को किसी ने ये बात बताया नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, ठीक है ना। हमारे जितने भी साधक तथा दर्शक हैं उन सभी लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस बारे में आपको पहले पता नहीं था। आप पूरा यूट्यूब छान लीजिए, आपको इस विषय से संबंधित कोई वीडियो नहीं मिलेगा, ठीक है। मेरे वीडियो पब्लिश होने के बाद आपको वीडियो ज़रूर मिल सकता है अगर कोई कॉपी कर ले तो। दूसरी बात, अगर किसी को इस बारे में जानकारी होगी भी तो उसने यूट्यूब पे नहीं डाला होगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं एक ऐसी देवी के बारे में जिसके बारे में आप लोगों को नहीं पता है। देखिए, आप सभी लोगों ने बहुत सारी साधना वाले वीडियो देखे होंगे, है ना। बहुत सारे पूजा पाठ के बारे में आपको जानकारी होगी कि कौन से देवी को कौन सा भोग चढ़ता है ना। देखिए, देवी देवताओं को पंचमेवे का भोग चढ़ता है, कृष्ण जी को 56 भोग चढ़ता है, शनि देव को जो है सरसों का तेल चढ़ता है जिसे कड़वा तेल बोलते हैं। तो जैसे कुछ बेताल साधना है तो उनको जो तामसिक साधनाएं हैं तो उसमें मछली चढ़ाया जाता है ना। मुर्गे का या बकरे का मांस चढ़ाया जाता है, किसी देवता को शराब चढ़ाई जाती है। पर क्या आपको ये जानकारी है कि एक ऐसी भी देवी है जो केवल विद्या ग्रहण करती है, जो केवल दूसरों की विद्या खाती है, दूसरों के पूजा पाठ का कर्म खा लेती है। तो एक ऐसी भी देवी है, पर ये देवी ऐसे एकदम किसी के ऊपर जाके उसकी विद्या नहीं खाती है, ठीक है ना। अगर इसे कोई चलाता है तो, या फिर कोई अगर मंत्र जाप करता है या कोई सिद्धि करता है या कोई साधना करता है, आसन नहीं बिछाता है, सीधा ज़मीन पे बैठ के अगर कोई मंत्र जाप करता है या कोई कोई भी पूजा पाठ करता है या कोई भी सिद्धि करता है, तो उसका मिलने वाला सारा जो फल होता है, जो भी श्रेय होता है, जितनी भी उसकी ऊर्जा होती है, शक्ति होती है, वो सब कुछ ये जो देवी है ये ग्रहण कर लेती है। समझ गया। अगर आसन नहीं बिछाओगे तो आपकी सारी मेहनत पानी पे चले जाएगी, आपका जितना भी मेहनत का फल है वो ये देवी जो है खा लेंगी, ठीक है। तो
इस देवी का आप कैसे प्रयोग करोगे आज, उस बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो आप थोड़ा सोचिए कि वो देवी कौन होगी, क्या उसका नाम है उस देवी का। सोचिए सोचिए। जो आप सोच रहे हो वो भी नहीं है। कुछ लोग महाकाली सोच रहे हैं, वो भी नहीं है। कुछ लोग शारदा देवी सोच रहे हैं, वो भी नहीं है ना। तो आप लोग गलत सोच रहे हो। तो मैं उस देवी का नाम आपको बताता हूँ। उस देवी का नाम है वरुमालिनी। ये जो वरुमालिनी जो देवी है, ये ज़्यादातर समय धरती के अंदर रहती है। मैंने कई बार बहुत सी ऐसी जगह पढ़ा है और बहुत से लोगों से सुना है कि लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर आप आसन बिछा कर नहीं बैठेंगे तो आपकी जो शक्ति है या जो भी आपका पूजा पाठ का जो फल है वो धरती माँ जो है खींच लेगी। पर मैं आपको बताता हूँ ऐसा नहीं है, ये आधा अधूरा बताया गया है। धरती माँ नहीं खींचती है। जब आप धरती के ऊपर बैठ के जो भी पूजा पाठ करते हैं या कोई भी सिद्धि साधना करते हैं या कोई भी मंत्र का जाप करते हैं सिद्ध करने के लिए, तो वो सारी पावर सारी सिद्धि जो है ये वरुमालिनी देवी खा लेती है। इससे वरुमालिनी देवी को शक्ति मिलती है, ठीक है ना, उनकी पावर बढ़ती है इससे। तो ये जो वरुमालिनी देवी है ज़्यादातर समय जो है पृथ्वी के अंदर रहती है, ठीक है। और ये ज़्यादा अंदर नहीं रहती है पृथ्वी से, ये ज़्यादा ज़मीन के अंदर इनका जो वास है 2-3 फीट में ही है। ज़मीन से 2-3 फीट पर इनका वास होता है। तो अब आज आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पता चल गई है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। तो अब हम विषय पे आते हैं कि जो तांत्रिक होते हैं वो तांत्रिक लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं, है ना। अपनी विद्या का दुरुपयोग कर रहे हैं, लोगों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, किसी का व्यापार बंदिश कर दे रहे हैं, तो किसी को रोग लगा दे रहे हैं, तो किसी का मारण क्रिया कर रहे हैं, तो किसी का उच्चाटन कर रहे हैं, तो किसी का वशीकरण कर रहे हैं, तो किसी के मोहिनी कर दे रहे हैं। अब मोहिनी और वशीकरण दोनों अलग है, इस पे मैंने कई बार आप लोगों को समझा दिया। वशीकरण और मोहिनी दोनों एक चीज़ नहीं है, अलग चीज़ है। वशीकरण मतलब किसी को अपने वश में लेके उससे कोई काम कराना, ठीक है ना। छोटा मोटा कोई ऑफिशियल काम हो तो वो अगर कोई आपका काम नहीं मान रहा है, आपका काम नहीं कर रहा है, तो वशीकरण तिलक विलक इन सब चीज़ों का प्रयोग होता है और उससे व्यक्ति को वश में करके उससे काम लिया जाता है। और मोहिनी अलग है। मोहिनी उस जगह काम आता है, कोई लड़का या लड़की एक दूसरे को चाहते हैं, अगर वो उसके साथ रहना चाहते हैं तो उसके लिए किया जाता है। मान लो लड़का है, लड़की से प्यार करता है लेकिन लड़की उससे प्यार नहीं करती, तब लड़का उसे मोहिनी खिला के या मोहिनी क्रिया करके अपने वश में करता है। या कोई लड़की है जो लड़के को चाहती है लेकिन लड़का उसे नहीं चाहता, तो ऐसे समय में लड़के को मोहिनी खिला के वो लड़की वश में करती है। इस तरह का ये प्रयोग होता है। शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ आपका, तो समझ गए आप। तो ये कुछ तांत्रिक लोग जो है थोड़े से पैसे के लोभ में आके दूसरों का बुरा करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये जो ऐसे जो तांत्रिक है जो लोगों का बुरा कर रहे हैं, ऐसे तांत्रिकों की विद्या बांधने में या उसकी विद्या ख़त्म करने में कोई बुराई नहीं है। पर आज जो मैं आपको प्रयोग दे रहा हूँ ये विद्या बांधने का नहीं है, समझ लीजिए। अगर आप ये क्रिया किसी तांत्रिक के ऊपर करते हैं तो उसकी सारी सिद्धि सारे मंत्र नष्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है ना। सारी विद्या ख़त्म हो जाएगी। उसने अगर 10 साल की मेहनत करके विद्या हासिल की होगी तो उसे वापस 10 साल की मेहनत करनी होगी और वो विद्या हासिल करनी होगी। लेकिन याद रखें, किसी अच्छे साधक या अच्छे तांत्रिक की विद्या आप लोग मस्करी में या मजाकबाजी में आके नष्ट नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते हो तो आपका अंत बहुत बुरा होगा। अंत समय में शरीर में कीड़े गिरेंगे, इतना बुरा इसका फल मिलता है। क्योंकि इस मंत्र में आप देखिए, आप जो देवी है, देवी से आप वचन भी दे रहे हो एक तरह से इस मंत्र में, ठीक है ना। इस मंत्र में आप वरुमालिनी देवी से ये बोल रहे हैं कि हे देवी, मैं जन कल्याण के लिए, लोगों के भलाई के लिए अमुक व्यक्ति की विद्या नष्ट करने का ये प्रयोग कर रहा हूँ और मैं ये सच बोल रहा हूँ
यानी मैं किसी अच्छे व्यक्ति की विद्या नष्ट नहीं कर रहा हूँ, कोई पापी और अत्याचारी तांत्रिक की ही विद्या बांध रहा हूँ, ऐसा आप महादेव के पैरों की कसम खाते हुए आप बोल रहे हो, ठीक है ना। अगर आप किसी अच्छे व्यक्ति का अगर विद्या बांध रहे हो तो समझ लीजिए उसी वक्त ये मंत्र आप पे भी लागू हो जाएगा। उसकी विद्या तो नष्ट हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप पाप के भागीदारी बन जाओगे और आपका अंत बहुत बुरा होगा। इसलिए सोच समझ के करें, आज का ना सोचें, आगे का सोचें। ये हमेशा याद रखें, बदले की भावना से किसी की विद्या ख़त्म नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब याद रखिए, इसका प्रयोग कैसे करोगे आप लोग, इसको अच्छे से समझना है आपको। अगर आपको पता है कोई पापी तांत्रिक है या आपको नुकसान पहुंचा रहा है या किसी और लोगों का भी वो नुकसान पहुंचा रहा है, लोगों का बुरा करता रहता है, तो आपको क्या करना है, ये मंत्र आप किसी भी चीज़ पे पढ़ सकते हो, ठीक है ना। आपको सिर्फ 11 बार इस मंत्र को पढ़ना है। आप पानी में पढ़ सकते हो, चाय में पढ़ सकते हो, मिठाई में पढ़ सकते हो, कोई भी खाने की चीज़ में आप पढ़कर अगर उस व्यक्ति को ये खिला दोगे तो उसकी विद्या हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। वरुमालिनी देवी उसकी सारी विद्या को खा लेंगी, समझ गए आप। फिर अगर उसको साधक बनना है, फिर से वही लेवल का तांत्रिक बनना है, तो वापस उसको उतने ही साल की मेहनत करना है, उतना ही जप तप और सिद्धि करना है, तब जाके वो वापस बन सकता है। तो एक साधक की जब विद्या नष्ट हो जाती है तो समझ लो 10-15 साल पीछे चला गया। और कई तांत्रिक मैंने देखा है जिनके ऊपर इसी मंत्र का, मैं इसी मंत्र की बात कर रहा हूँ, इसी मंत्र का प्रयोग किया गया है, उनकी विद्या नष्ट हो गई और वो जीवन में दोबारा फिर उस लेवल के तांत्रिक या उस लेवल के साधक नहीं बन पाए। क्योंकि देखिए, जवानी का जोश जवानी का होता है, क्योंकि 10-15 साल पीछे जाना छोटी बात नहीं होती है, समझ रहे हो आप। 10-15 साल पीछे चला जाता है एक साधक जब आप उसकी विद्या नष्ट कर देते हो। तो जवानी का जोश जवानी का होता है। जो 20 साल का युवा जिस तरह से एक लगन से मेहनत कर सकता है, साधना करता है, तप करता है, सिद्धि हासिल करता है, लेकिन जब वही व्यक्ति 45-50 साल का हो जाता है और तब उसको वापस से एक नई शुरुआत करनी होती है, तो वो इंसान जो है हिम्मत हार जाता है, बोलता है छोड़ो क्या करना है, गया तो गया। फिर वो कोशिश नहीं करता है कि वापस से विद्या हासिल करे। तो कई जो ऐसे तांत्रिक या साधक है, वो लोग ये फील्ड ही छोड़ देते हैं, ये क्षेत्र ही छोड़कर चले जाते हैं। तो याद रखिए, ये बड़ा घातक और ख़तरनाक मंत्र प्रयोग है, स्वयं सिद्ध है। मैंने बहुत विचार किया और आज भी मैं कंफ्यूज हूँ ये मंत्र देते हुए कि आप लोगों को ये मंत्र देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। क्योंकि इससे क्या है, आपका भी नुकसान हो सकता है अगर आप लोग गलत रास्ते पे चलोगे, अच्छे इंसान की विद्या बांधोगे तो मैं यही चाहता हूँ कि जिस भरोसे के साथ मैंने आपको ये मंत्र विद्या दी है, उस भरोसे को आप कायम रखेंगे, इसका आप गलत प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो 11 बार किसी भी चीज़ में अभिमंत्रित करके उस साधक को अगर आप ये खिला दोगे तो उस साधक की सारी विद्या, सारी सिद्धि नष्ट हो जाएंगी। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जय माँ मातंगी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगलामुखी। फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ।